ये समरी है द चैलेंजर बुक की जो पूरी तरह सेल्स टीम को डेडिकेटेड है। जरा सोचिए, सेल्स की दुनिया एक खेल के मैदान की तरह है और यहाँ 5 तरह के खिलाड़ी हैं। हर कोई बिक्री करने की कोशिश करता है, लेकिन सबके तरीके अलग हैं। मैथ्यू डिक्सन और ब्रेंट एडमसन की किताब चैलेंजर सेल ने इन खिलाड़ियों पर रिसर्च की और पाया कि जब बड़े और मुश्किल सौदे करने हो तो कुछ तरीके बाकियों से बहुत पीछे रह जाते हैं। आइए जानते हैं ये 5 खिलाड़ी कौन हैं। 1. मेहनती मजदूर टाइप मीन्स द हार्ड वर्कर। ये वो खिलाड़ी है जो मानता है सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है। पहचान काया है इनकी, ये सबसे ज्यादा फोन करता है, सबसे ज्यादा ईमेल भेजता है, मीटिंग के लिए सबसे पहले पहुंचता है और आखिरी तक रुका रहता है। नतीजा, इसकी मेहनत दिखती है, लेकिन अक्सर यह जरूरी नहीं कि वह सही जगह पर हो। यह खुद से प्रेरित सेल्फ मोटिवेटेड होता है, पर इसकी मेहनत हमेशा बड़े सौदों में सफलता नहीं दिलाती। 2. रिश्तेदार टाइप के रिलेशनशिप बिल्डर। यह खिलाड़ी मानता है पहले दोस्ती फिर धंधा। पहचान, यह ग्राहक को बहुत खुश रखता है, उसकी हर बात में हाँ मिलाता है, कोशिश करता है कि ग्राहक उसे व्यक्तिगत रूप से पसंद करे। नतीजा, दुख की बात यह है कि यह मुश्किल सौदों में सबसे कम सफल होता है। आजकल के ग्राहक को एक और दोस्त नहीं चाहिए जो सिर्फ उसकी बात सुने, उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसके बिजनेस में सुधार ला सके। 3 टाइप होती है समस्या सुलझाने वाला, द रिएक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर। ये खिलाड़ी कहता है आपकी जो भी तकलीफ है मैं ठीक कर दूंगा। पहचान है इनाकी की, यह ग्राहक की समस्याएं सुनने और उन्हें सुलझाने में माहिर होता है। ग्राहक जब कोई शिकायत या जरूरत बताता है तो यह तुरंत एक्शन लेता है। नतीजा, ये अपनी तरफ से कोई नई बात नहीं बताता, यह सिर्फ उन्हीं समस्याओं को हल करता है जो ग्राहक को पहले से पता है, इसलिए यह ग्राहक को कोई बड़ा आइडिया नहीं दे पाता। चौथा है अकेला शेयर टाइप, द लोन वुल्फ। ये खिलाड़ी कहता है मुझे पता है क्या करना है, मेरे अपने नियम हैं। पहचान, ये बेहद टैलेंटेड, आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंट और अपने तरीके से काम करने वाला होता है। ये कंपनी के बनाए नियमों की परवाह नहीं करता और अपने तरीके से डील क्रैक करता है। नतीजा, ये अक्सर अच्छे नतीजे लाता है, लेकिन ये अपनी मर्जी से काम करता है, इसलिए बाकी टीम के लिए इसे समझना या इसकी नकल करना बहुत मुश्किल होता है। 5. और अब सबसे सफल खिलाड़ी, चैलेंजर, द चैलेंजर। ये सेल्स की दुनिया का असली चैंपियन है, खासकर तब जब बिक्री जटिल हो। चैलेंजर सिर्फ बेचता नहीं है, वह ग्राहक की सोच को बदल देता है। चैलेंजर 3 बड़े काम करता है जिसे आपको अपनी सेल्स का हिस्सा बनाना चाहिए। सिखाना, टीच। चैलेंजर ग्राहक को उनके बिजनेस में हो रहे अनदेखे नुकसान के बारे में बताता है। वह उन्हें कोई ऐसी चौंकाने वाली जानकारी, इनसाइट देता है जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी। वह ग्राहक को दिखाता है कि आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे आपको यह बड़ा नुकसान हो रहा है और हमने इसे हल करने का एक बेहतर तरीका खोज लिया है। बातचीत को बदलना, टेलर। वह एक ही कंपनी के अलग अलग लोगों से मिलते समय बातचीत का ढंग बदल देता है। जैसे सीईओ को मुनाफे की बात बताएगा और टेक्निकल मैनेजर को प्रोडक्ट की खासियत। कंट्रोल लेना, टेक कंट्रोल। वह ग्राहक के साथ दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक्सपर्ट सलाहकार की तरह बात करता है। वह विनम्र, पोलाइट रहता है, लेकिन जब ग्राहक कोई बेतुका सवाल करता है या दाम कम करवाना चाहता है तो चैलेंजर अपनी बात पर डटा रहता है और बताता है कि इस समाधान की असली कीमत क्या है। निष्कर्ष, आज की सेल्स में जीतना है तो आपको सिर्फ अच्छा दोस्त नहीं बल्कि ऐसा शिक्षक बनना होगा जो ग्राहक की आंखें खोले और उसे सही रास्ता दिखाए। तो आइए समझते हैं कि बकीचार पर्सन्स को चैलेंजर कैसे बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कमर्शियल ट्रेनिंग बोलते हैं। कमर्शियल टीचिंग की प्रक्रिया को एक कहानी की तरह समझते हैं। सोचिए, आप एक सेल्स पर्सन हैं और आप ग्राहक से मिलने गए हैं। पुराने तरीके में आप पूछते, सर आपको क्या चाहिए? लेकिन आप एक चैलेंजर है, आप ऐसा नहीं करते। आप एक कहानी सुनाते हैं जिसके 6 हिस्से हैं। 1. मैं आपकी दुनिया को समझता हूं, मीन्स वार्म अप। आप मीटिंग की शुरुआत अपने प्रोडक्ट से नहीं करते,
आप कहते हैं, आजकल आपकी इंडस्ट्री, जैसे स्टील इंडस्ट्री में, एक बड़ी उथल-पुथल चल रही है ना? सब लोग लागत कम करने पर लगे हैं। मकसद, ग्राहक को यह भरोसा दिलाना कि आप सिर्फ बेचने नहीं आए हैं, आप उनकी दुनिया को समझते हैं। 2. लेकिन असली समस्या कुछ और है। रिफ्रेमिंग। जब ग्राहक आपकी बात से सहमत होता है, तब आप असली दांव खेलते हैं। आप कहते हैं, सब लोग लागत कम करने पर ध्यान दे रहे हैं, लेकिन असली जड़ वह नहीं है। असली समस्या तो यह है कि आपके मटेरियल की बर्बादी बहुत ज्यादा हो रही है, जिसे कोई देख ही नहीं रहा। मकसद, ग्राहक को चौंका देना, उसे एक ऐसी समस्या दिखाना जो उसने सोची ही नहीं थी। यह अरे हां वाला पल होता है। 3. यह सिर्फ आपकी सोच नहीं, यह सच्चाई है। मीन्स द ब्रिज टू रैशनैलिटी। ग्राहक शायद तुरंत आपकी बात ना माने, तब आप डेटा दिखाते हैं। देखिए, हमारी रिसर्च बताती है कि जो कंपनियां इस बर्बादी पर ध्यान नहीं देती, वे हर साल करोड़ों का नुकसान उठा रही है। मकसद, अपनी चौंकाने वाली बात को सबूतों से पक्का करना। 4. यह नुकसान आपको कैसे चोट पहुंचा रहा है, द इमोशनल इंपैक्ट। अब आप उस नुकसान को ग्राहक से जोड़ते हैं। सोचिए, इन करोड़ों रुपयों से आप अपनी टीम को कितना बोनस दे सकते थे, या कितनी नई मशीनें लगा सकते थे। यह बर्बादी सीधे आपकी तरक्की को रोक रही है। मकसद, ग्राहक को उस समस्या का दर्द या नुकसान महसूस कराना। साहब, इसका एक नया और बेहतर रास्ता है, अ न्यू वे। जब भी ग्राहक यह मान लेता है कि हां, यह तो बहुत बड़ी समस्या है और उसे दर्द महसूस होने लगता है, तब आप कहते हैं, इस बर्बादी को रोकने का एक बिल्कुल नया और स्मार्ट तरीका है। मकसद, उसे बताना कि इस समस्या का हल मौजूद है। अभी आपने अपना प्रोडक्ट नहीं बेचा है, सिर्फ रास्ता बेचा है। चेक्स। और हमारा प्रोडक्ट ही वह रास्ता है, योर सोल्यूशन। अंत में, जब ग्राहक पूछता है, क्या है वह नया तरीका, तब आप कहते हैं, हमारा यह नया सॉफ्टवेयर या मशीन बिल्कुल इसी नए तरीके पर काम करने के लिए बनाया गया है। यह आपकी उस बर्बादी को जड़ से खत्म कर देगा। कहानी का सार, आपने ग्राहक को यह नहीं बताया कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है। आपने ग्राहक को यह सिखाया कि उसकी असली समस्या क्या है, और फिर यह साबित किया कि आपका प्रोडक्ट ही उस समस्या का इकलौता सही हल है। यही चैलेंजर का तरीका है।